आज का वीडियो देख के कोई पिघले ना पिघले, लेकिन आप जरूर पिघल जाओगे क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन जॉब। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून और मैं आपकी हेल्प करता हूँ ऑनलाइन जॉब ढूंढने में, जिससे आप घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सके। तो आज मैं आपके लिए पूरे 3 जॉब्स लेकर आ गया हूँ, वो भी 100% रिमोट हैं, घर से करने वाले हैं। तो जैसे ही जॉब्स के डिस्क्रिप्शन आप समझ लेना, जॉब का क्या इन्फॉर्मेशन है, जॉब कैसे अप्लाई करना है, वो ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है ना। कोई भी स्टेप ना छूटे, जॉब का डिस्क्रिप्शन समझ लेना। उसके बाद जो भी जॉब आपको रिलेवेंट लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक से जाकर अप्लाई कर लेना। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया रिमोट जॉब है, खटाक से डिस्क्रिप्शन में चले गए और वहां से जॉब अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छे से डिटेल समझा कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, फिर वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर यहाँ पे बोलते हैं, वीडियो के कमेंट में आकर बोलते हैं कि ये तो स्कैम है, ये तो ये है वो है, 100 कहानियां, ठीक है ना। मतलब वही है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। तो भैया पहले वीडियो को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ, जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, जॉब रोल की क्या डिमांड है, कंपनी आपसे क्या चाह रही है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तभी जॉब के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो पहले जॉब को समझ लेते हैं। तो चलो फटाक से चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहली जॉब है, ये मल्टीवर्स करके एक कंपनी है जिसमें कस्टमर सपोर्ट एजेंट की जॉब है, ठीक है। आपके सामने ये जॉब खुला हुआ है। तो चलो फटाक से जॉब की डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ सेटिस्फाइड प्लेयर्स थ्रू excellent customer support, exercise good judgment in various situation to uphold company standard। कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है कि कस्टमर सपोर्ट की जॉब में आपसे क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझना है, उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है। वही कस्टमर सर्विस की जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे पॉइंट में कितनी सारी चीजें लिख दे। लेकिन एक चीज मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है, वो रिटन हो वर्बल हो, ठीक है ना। ये दोनों कम्युनिकेशन स्किल आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर सर्विस और रिमोट जॉब में, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल ही आपको जॉब दिलाने में भी हेल्प करेगी और आगे आपको जॉब में काम आएगी। तो आप देख सकते हो, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम यू। एक्सेलेंट रिटन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, मोटिवेटेड एनर्जेटिक इन कस्टमर फेस्ड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये नहीं कि चार कस्टमर से बात कर ली, उसके बाद 5वें कस्टमर से आयरेट हो गए, वो सब सीन नहीं होना चाहिए। कस्टमर के साथ जो कस्टमर सर्विस में काम करता है, अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस तो आपको पता होगा, कस्टमर सर्विस में बड़े सारे आयरेट कस्टमर आते हैं। आपको उनको सबसे पहले शांत कराना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उनको ऐसा फील कराना पड़ता है कि आप अगर उनकी जगह होते तो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते और आपको उनकी प्रॉब्लम समझकर उनके प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन देना होता है। तो कस्टमर सर्विस में आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा। आप अगर पेशेंट नहीं है, अगर आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो समझ लो कस्टमर सर्विस की जॉब आपके लिए नहीं है। आप बहुत ज्यादा दिन तक अगर आपने इंटरव्यू देके क्लियर भी कर लिया, क्रैक भी कर लिया, ज्वाइनिंग भी कर ली, फिर भी आप ज्यादा दिन तक उसमें टिक नहीं पाओगे। अगर आप कस्टमर के प्रॉब्लम्स को समझ के उससे डील करना नहीं चाहते, तो मतलब बहुत ज्यादा आपको जॉब सेटिस्फेक्शन तब नहीं मिलेगी। तो जो कस्टमर सर्विस में इंटरेस्टेड है वही इस चीज को अप्लाई करें, ताकि बाकियों का स्पॉट ना खराब हो, है ना। आप अगर सीरियस हो तो आप फटाक से अप्लाई कर दो। अगर मैं बात करूं सैलरी में सबसे पहले बता देता हूं, इसलिए ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। देखो, कस्टमर सर्विस या सेल्स की जॉब होती है, इनकी सैलरी का रेंज 25,000 रुपए से मोटा 50,000 रुपए तक के बीच में, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, योर एक्सपर्टीज, ठीक है। तो सैलरी बताने का मेरा सिर्फ यही मोटिव रहता है, जिससे कि आप मोटिवेट रहें। सारा खेल पैसे का है, पैसा कमाने के लिए हर कोई आया है, पैसा कमाने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलो बाकी बातें देख लेते हैं क्या इसमें दे रखा है। दिस इज अ प्लस अबाउट यू, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ लाइव चैट प्लेटफॉर्म, प्रायर एक्सपीरियंस इन अ चैट सपोर्ट रोल। तो जिस तरह से जॉब का डिस्क्रिप्शन है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जॉब वॉइस नहीं होने वाली है, ये चैट सपोर्ट की जॉब है, जिसको कॉल पे बात करना इतना मजेदार नहीं लगता एज अ कस्टमर सर्विस या एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, जिसमें आपको चैट के थ्रू कस्टमर्स के क्वेरीज का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। दिस इज व्हाई यू शुड चूज अस। क्यों इस कंपनी को आपको चूज करना चाहिए? अगर आपको फुली रिमोट आप देख रहे हैं, कंपिटिटिव सैलरी पैकेजेस देख रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, स्पोर्ट जिम अलाउंसेस, फ्री थेरेपी सेशंस, बर्थडे गिफ्ट्स, मतलब मल्टीपल करियर ग्रोथ, 25 दिन का तो पेड वेकेशन है, मतलब मजेदार ही मजेदार है। घर से बैठ के काम करो, उसके बाद भी 25 दिन की, साल भर में आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो मतलब इससे बढ़िया जॉब क्या ही हो सकती है। फटाक से अप्लाई लिंक पर क्लिक करो और यहाँ से आप यहाँ से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव में मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिज्यूमे में अपना ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे ऑब्जेक्टिव में उस जॉब का डिस्क्रिप्शन जरूर डाल देना कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और उस जॉब से रिलेवेंट आपका ऑब्जेक्टिव फील हो कि आपका अगर कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लगे कि हाँ मतलब आप क्यों राइट फिट हो कस्टमर सर्विस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव को अपने को उसी हिसाब से हर जॉब रोल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करके ही रिज्यूम अपलोड किया करो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी जॉब की। दूसरी जॉब है इनसाइड सेल्स की, कंपनी का नाम है सूडो 24। इनसाइड सेल्स का मतलब है सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है। अब चलो यहाँ पे अप्लाई बटन यहाँ पे दे रखा है, 100% रिमोट फुल टाइम जॉब होने वाली है। तो अगर इस जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं तो इस जॉब में आप देख सकते हैं स्किल्स क्या मांग रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स टेक्निक, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोडक्ट नॉलेज, नेगोशिएशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम कोलैबोरेशन। अगर कस्टमर के पेन पॉइंट को आप समझ सकते हैं, कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट सेल करने में कंपनी की हेल्प कर सकते हैं, तो ये जॉब आपके लिए, क्योंकि ये इनसाइड सेल्स का मतलब सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है। कंपनी के प्रोडक्ट को या उनके सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना है, वहां से आपको सेल जनरेट करना है। अगर आप सेल में अच्छे हो, आपके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस है, तो फटाफट से जाके इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना भाई। सेल्स में अगर जो बंदा, सेल्स लगता टफ है शुरू में, लेकिन जिस बंदे ने सेल्स का स्वाद चख लिया और वहां पे वो सेल जनरेट करने में थोड़ा सा उसको सेल जनरेट करने की जो टेक्निक होती है ना, उसको अगर समझ में आ गई तो भाई साहब जो इंसेंटिव का जो यहाँ पे खेल होता है ना, सैलरी छोड़ दो, सैलरी इंसान हाथ भी नहीं लगाता, इंसेंटिव में इतना पैसा कमा लेता है ना कि मजे ही मजे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप देख सकते हो वही जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोएक्टिवली रीच आउट टू पोटेंशियल कस्टमर्स थ्रू कॉल्स, ईमेल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू इंट्रोड्यूस एंड प्रमोट कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, चाहे वो कॉल्स हो, ईमेल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंपनी के सर्विसेज या प्रोडक्ट को आपको सेल करना आना चाहिए, ठीक है। स्किल्स और क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है बैचलर डिग्री इन बिजनेस मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड। मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। आप इसके लिए अप्लाई कर दो। अगर ग्रेजुएशन नहीं भी है, मैं कहता हूँ सीवी बढ़िया है, आपके पास कोई भी एक आध साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट से इसको जाकर 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं ना, देर मत करना, ठीक है। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन साइड सेल्स और रिलेटेड रोल। फ्रेशर्स आर वेलकम टू अप्लाई। जैसा मैंने बोला, फ्रेशर्स अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है तब भी इतना थॉट प्रोसेस नहीं, कंपनी क्या सोचेगी, अरे भाई आपका काम है अप्लाई करना, बाकी सोचना सोचाना कंपनी का काम है, ठीक है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, रिज्यूमे के बेसिस पे अगर उनको लगेगा, उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपको बुला लेंगे, ठीक है ना। सारा खेल रिज्यूमे और आपकी पर्सनैलिटी का है, और आपकी पर्सनैलिटी पहले स्टेप में कैसे दिखती है, रिज्यूमे के थ्रू। तो रिज्यूमे सॉलिड होना चाहिए बॉस, ठीक है। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल तो होना ही चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के बिना तो भैया जॉब समझ लो भूल ही जाओ। तो कम्युनिकेशन पर अपने ध्यान दो, मेहनत करो, इंट्रोडक्शन याद कर लो, डेली रूटीन, उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज, और बाकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस इस तरह के जो HR इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं उन पे अच्छे से अपनी पकड़ बनाओ, ताकि जब इंटरव्यू आ जाए तो आप वहां पे फंबल मत मारो, वहां पे ना हकलाओ। क्या ऑफर क्या कर रही है कंपनी, कॉम्पिटिटिव सैलरी विद परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। जैसा मैंने बोला, सैलरी तो होती ही होती है, लेकिन जो इंसेंटिव होता है ना सेल्स में, भाई साहब सारा खेल उसी का होता है। इंसेंटिव इतना बढ़िया होता है, अगर आपने कंपनी को प्रॉफिटेबल बना रहे हो तो कंपनी आपके लिए क्यों नहीं करेगी। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2 तरीके अप्लाई करने के लिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर अपडेटेड रिज्यूमे टू दिस जीमेल एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप अपना रिज्यूमे एड्रेस अपना सेंड कर सकते हैं और टाइटल में डाल देना इनसाइड सेल्स, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिंक्डइन, अगर आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट है तो आप यहाँ से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है, दोनों तरीके से आप अप्लाई कर देना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी जॉब की। तो तीसरी जॉब फटाफट हम खोल लेते हैं। यहाँ पे है ये 4 स्क्राइब करके कंपनी है, सोल्यूशन कंसल्टेंट। ये भी सिंपल है, कस्टमर सपोर्ट प्लस सेल्स काइंड ऑफ जॉब है, ठीक है ना। तो चलो अब इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में हम समझ लेते हैं। एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर टू IT, फाइनेंस एंड प्रोक्योरमेंट लीडर्स, हेल्पिंग देम ऑप्टिमाइज देयर SaaS एंड क्लाउड स्पेंड यूजिंग 4 स्क्राइब, ठीक है। बेसिकली वही है कि IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना है, काइंड ऑफ ये IT जॉब है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सीधा यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है व्हाट वी आर लुकिंग फॉर 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सोल्यूशन कंसल्टेंट, प्री सेल्स और कस्टमर सक्सेस रोल एट B2B SaaS कंपनी। तो वही है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनी में अगर आपने काम किया है, कस्टमर सर्विस के रोल में आपने काम किया होगा या सेल्स में काम किया होगा, तो सब आप सारे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई हो, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ SaaS कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है ना। सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर है, सर्विस होता है। तो ये SaaS का मतलब ही यही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जितने भी आप चीजें सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हो सर्विस
के रूप में उस चीज़ की ये कंपनी है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो सिंपल सा फंडा है भाई। सैलरी मैंने आपको बता दी है, मोटा मोटा आपको 40 से 45 हज़ार रुपए सैलरी 25 हज़ार रुपए से लेकर आपको देखने को मिल सकती है, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एंड योर कन्विंसिंग स्किल टू HR। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स मैंने आपको बता दी हैं। फटाफट जाकर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर अप्लाई कर देना। अगर आपके घर में किसी को जॉब की जरूरत है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।